Much. So let's continue from here. What we did was we declared the class. Class के अंदर we defined this constructor या initializer, whatever you want to call it. Generic name इसका constructor है. Python में हम उसको initializer कहते हैं. This is a special kind of a function, a special kind of a method that is used for initializing our instance variables. इंस्टेंस वेरिएबल्स हम अपने उन वेरिएबल्स को कहेंगे विच आर एसोसिएटेड टू एन ऑब्जेक्ट। उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स हैं वो हमारे पैरामीटर्स हैं जिनमें वी पास वैल्यूज फॉर आवर इंस्टेंस वेरिएबल्स। वो हम वैल्यूज कैसे पास करते हैं कि यहाँ से व्हेन वी आर क्रिएटिंग दिस ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास, एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास, जो हमने इसके कंस्ट्रक्टर बनाया था और उसमें जो हमने इसके लिए पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए थे उनमें हम ये वैल्यूज पास कर लेते हैं और ये वैल्यूज पर यहाँ पर असाइन हो जाती है इसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को। इंस्टेंस वेरिएबल्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं अपने पैरामीटर्स से बाय यूजिंग दिस सेल्फ रेफरेंस। ठीक है, दिस इज नॉट अ keyword, is a reference which we'll be using inside our class to differentiate our instance variables from our other instance variables। तो क्लास के अंदर जब भी हम इन इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज करेंगे तो उनके साथ हम ये सेल्फ का रेफरेंस लगाएंगे। ये करंट ऑब्जेक्ट के लिए है। करंट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हम देखेंगे साथ साथ, बट एट द मोमेंट हमने इसको क्लास को आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, अब हम अपने कुछ पुराने एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अगर आपको याद हो हमने लास्ट अपने लैब सेशंस में कैलकुलेशंस कुछ की थी। एक कैलकुलेटर हमने बनाया था। तो अगर लेट्स से हम अपनी कैलकुलेटर क्लास बना लेते हैं और उस क्लास के अंदर हम अपने डिफरेंट फंक्शनलिटीज जो आपने उसके लिए फंक्शंस बनाए थे, आपने एडिशन का फंक्शन बनाया था, उसको आपने दो वैल्यूज पास की थी और उस वो हमें रिटर्न कर रहा था। उन दोनों का सम कैलकुलेट करके हमें वो रिटर्न कर रहा था। फिर आपने सब्ट्रैक्ट के लिए एक फंक्शन बनाया था, उसके लिए हम ऊपर वैल्यूज पास कर रहे थे और वो हमें उसका सब्ट्रैक्शन रिटर्न कर रहा था। अकॉर्डिंग इसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शन बनाया था, आपने डिवीजन के लिए भी बना लिया था। अब हम लेट्स से हम कहते हैं कि इसके लिए हम एक क्लास बना लेते हैं और एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें अगर लेट्स से उसके लिए हम वैल्यूज पास करें तो हमें ये सारी कैलकुलेशंस हो या इनमें से कोई भी एक कैलकुलेशन हम उसको परफॉर्म कर सकें सेम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वैल्यूज के साथ। अब यहाँ पर हमने बाय यूजिंग द सेम कीवर्ड क्लास हमने क्लास डिफाइन कर ली कैलकुलेटर के नाम से। अब यहाँ पर इफ यू कैन सी मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, मैंने इनिशियलाइजर नहीं बनाया। वो क्यों नहीं बनाया? क्या होता है जब हम नहीं बनाते? क्योंकि बाय डिफिनीशन हमने कहा था कि हमारी हर एक क्लास में एक कंस्ट्रक्टर लाजमी होगा, एक इनिशियलाइजर फंक्शन लाजमी होगा, क्योंकि उसके बगैर हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं कर पाएंगे। ना व्हाट हैपन्स हियर कि जब हम अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, ठीक है, इनिशियलाइजर हम डिक्लेयर नहीं करते, डिफाइन नहीं करते, तो पाइथन क्या कर लेता है, कोई जो आप लैंग्वेज हो वो क्या करता है कि वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके लिए डिफाइन कर लेते हैं। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम अगर देख लें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो चीज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब हम अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं बनाते, ठीक है, तो पाइथन या कोई भी आप लैंग्वेज यूज करते हो तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर बना लेता है, बिकॉज वी कैन नॉट create an object for any class without the constructor। विदाउट द इनिशियलाइजर हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी क्लास के लिए तो हम उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और अगर हमारा कंस्ट्रक्टर हमने और जो उसकी इंस्टेंस वेरिएबल्स है उनके लिए हम वैल्यूज पास करेंगे। तो अब अगर हम कहते हैं कि हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये सिंपल फंक्शंस बनाने हैं अपनी क्लास के अंदर,
और अगर हमने कोई फंक्शन यूज करना हो, हमने इनिशियल वैल्यूज नहीं देनी, हम उस फंक्शन को वैल्यूज दे देंगे, और वो हमें वो वैल्यू, उनके जो आउटपुट है वो रिटर्न करके दे देगा। वी डू नॉट नीड अ कंस्ट्रक्टर फॉर दिस क्लास। कंस्ट्रक्टर से क्या होगा कि हम उसको इनिशियल वैल्यूज देंगे। अगर हम इनिशियल वैल्यूज के बगैर एक अपना क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, एंड वी वांट के जो हर एक फंक्शन उस क्लास के अंदर हो उसको हम अलग अलग वैल्यूज पर पास करें, तो वहां पर वी कैन स्किप दिस कंस्ट्रक्टर। अगर हमने स्किप कर लिया तो क्या होता है, तो हमारे लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो बना लेता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे दिखता है या कैसे लगता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर की तरह होता है, क्योंकि इट डज नथिंग। इसको हम एम्प्टी कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं। इसको भी मैं रन कर ले तो ये रन हो जाएगा, कोई हमें एरर नहीं है कि दो वी डू नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर इन दिस क्लास, बट स्टिल ये पीस ऑफ कोड रन हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कह देता हूँ। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये एक ही तरह के काम करते हैं, मीन्स के ये कुछ भी नहीं करता। ठीक है। लेकिन हमारी जो इनिशियल वैल्यूज है वो हमें उनमें वो डिफॉल्ट वैल्यूज उनको असाइन कर लेते हैं। ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर लेते हैं इन वेरिएबल्स के। अच्छा, कैसे ये काम करते हैं ऑब्जेक्ट बना के हम देख लेते हैं इसके लिए। अब प्रीवियसली जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे अपनी क्लास के लिए, तो हमने उसमें कहा था कि पैरामीटर्स होंगे हमारे, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें हमने पैरामीटर्स लगाए थे, और हमने कहा था कि हम उनके लिए वैल्यूज बनाएंगे, पास करेंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी ही स्टेटमेंट से हम चेंज कर रहे हैं उसको, कि हम बगैर कंस्ट्रक्टर के भी क्लास बना सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें नज़र नहीं आ रहा कंस्ट्रक्टर, लेकिन पाइथन ने हमारे लिए वो कंस्ट्रक्टर बना लिया है। और वो कैसे बनाया है वो इसी तरह लगेगा, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन ये और ये दोनों एक तरह के कंस्ट्रक्टर है। अल्दो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर इज नॉट ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ तभी होता है जब हमारी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर ना हो। जब हम अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हम साथ में थोड़ा सी डिस्क्रिप्शन लिख भी ले कि इफ ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर स्पेलिंग्स, इफ वी डू नॉट कंस्ट्रक्टर इन आवर क्लास, तो जो भी आपकी लैंग्वेज हो, पाइथन हो या कोई भी लैंग्वेज हो, द प्रोग्राम ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए डिफाइन कर लेती है। अब क्योंकि हमने कहा था कि वी यूज दिस कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज आवर इंस्टेंस वेरिएबल्स, द इंस्टेंस वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज टू देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। अब डिफॉल्ट वैल्यूज डिपेंड करता है हमारे वेरिएबल्स के ऊपर, डेट टाइप्स कि किस टाइप का उसमें डेटा है। तो अगर वो इंटीजर हो तो उनमें जीरो स्टोर हो जाएगा, अगर वो फ्लोट हो तो 0.0 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली उनमें इस तरह की स्ट्रिंग हो तो उसमें नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो दिस इज हाउ अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क। इफ यू डू नॉट डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर इन आवर क्लास, जो भी हमारी लैंग्वेज होगी वो हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टर बना लेगा, और उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट हम जब बनाते हैं इस क्लास का, लेट्स से कंस्ट्रक्टर का एक एक कैलकुलेशन में करता हूँ, और उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कैलकुलेटर। क्लास को हम कॉल कर लेते हैं। ऑब्वियसली सिंस वी डू नॉट हैव द कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, तो अब हम इनिशियल वैल्यूज के बगैर अपना कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है।
और क्योंकि करंटली हमारी जो वैल्यूज है वो हमने उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, उनकी एक्सेस हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं की, तो उनको हम यहाँ पर वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। लेट्स से ए हो गया, तो हमने उसको वैल्यू भी असाइन कर ली। बी हो गया, तो दूसरी जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम, दूसरी जो वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, उसको मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर लिया और उसको मैंने वैल्यू भी असाइन कर ली। ठीक है, वो वैल्यू में हमने उसको पास कर ली। तो इस तरह हम उनको वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, बिकॉज हमने उनको इनिशियल वैल्यूज नहीं दी। तो यहाँ से हम उनको वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। हम अब होता क्या है कि जब हम क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जब हम क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर हम उस क्लास को यूज कर सकते हैं। उसके अंदर जो फंक्शंस हो उनको हम यूज कर सकते हैं। उसके अंदर जो डेटा हो उनको हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। उसके बगैर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है कि जब हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो तभी हम उसको उस क्लास के अंदर डेटा को यूज कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि जो हमने वैल्यू स्टोर की थी उसमें वो हमें मिल गई। लेट्स से यू वांट टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन, तो वो हम कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, उसको हम वैल्यूज पास कर लेते हैं। अब ये प्रिंट के अंदर हम इस फंक्शन को इसलिए कॉल कर रहे हैं, अगर आपको याद हो हमने जब फंक्शंस कॉल की थी तो वी आर एबल टू रिटर्न द वैल्यूज फ्रॉम आवर फंक्शंस। लेकिन क्योंकि हम वहाँ से वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, उसको हम कहीं प्रिंट नहीं कर रहे, इसको हम किसी दूसरे वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमें इन दो वेरिएबल जो हमने, एक हमने ए के लिए और एक हमने बी के लिए पास किया, तो वो हमें उनका सम रिटर्न करके दे देगा। इसको आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो कि सम इज इक्वल टू, लेट्स से एडिशन के लिए कर लिया और उनका हमने प्रिंट कर लिया सम को फिर। तो इस तरह भी हम कॉल कर सकते हैं इसको। जो अपनी इनिशियल वैल्यूज यहाँ से दी ली, उनको हमने पास कर ली, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आइडिया इज के वी आर एबल टू एक्सेस द फंक्शंस इनसाइड आवर क्लास यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बगैर हम उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फंक्शन का नाम क्या था, एड ए प्लस बी, तो वो इसको रिकग्नाइज नहीं कर पाए। ठीक है, वो इसको एरर हमें देगा कि ऐड ऐड आपने नहीं बनाया, कोई फंक्शन है नहीं। फिर इन वेरिएबल्स को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, लेट्स से लेट मी प्रिंट ए, तो वो अब ये भी कहे कि ए इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसको भी प्रिंट कर लूँ, प्रिंट बी, तो वो बी को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। दो वी कैन से कि हाँ हमने तो इन वेरिएबल्स को यहाँ पर वैल्यूज भी दे दी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देख ले तो हमने इनको वैल्यूज भी दे दी, ए को हमने वैल्यू भी दे दी, बी को हमने वैल्यू दे दी। फिर हमने इनको, इस फंक्शन को, ऐड फंक्शन को यूटिलाइज भी कर लिया, इसके हमने वैल्यू भी रिटर्न करके कर ली। बट स्टिल we were only able to do that thanks to the object of this class, क्योंकि क्योंकि ये मेथड्स हमने क्लास के अंदर बनाए थे, ये वेरिएबल्स हमने क्लास के अंदर ही यूज की थी। तो सिर्फ और सिर्फ हम उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, क्योंकि हमने कहा था कि क्लास इन इटसेल्फ इज अ डिफिनीशन। वो कागज के ऊपर बनी हुई गाड़ी है, अब हम उसको चला नहीं सकते, वो उसको हम तब तक नहीं चला सकते जब हम एक्चुअल गाड़ी बना नहीं लेते। इसी तरह कैलकुलेटर हमने बना लिया, उसको हम यूज नहीं कर सकते जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते। इन फंक्शंस को हम एक्सेस नहीं कर सकते तब तक जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते। तो अगर हमने ये ऐड का फंक्शन एक्सेस करना था, तो हमने क्या किया कि वी डिफाइन एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप कोई भी नाम दे सकते हो, जिस तरह आप अपने वेरिएबल को नाम देते हो उसी तरह आप अपने ऑब्जेक्ट को नाम दे सकते हो, लेकिन अब इसलिए थोड़ा सा रिकग्नाइजेबल नेम होना चाहिए। फिर हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया, क्योंकि वी डू नॉट हैव कंस्ट्रक्टर इन आवर क्लास। तो
उसको हम विदाउट इनिशियल वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर हम इन वैल्यूज को एक्सेस फिलहाल कर सकते हैं। ये हम देखेंगे कि वी शुड नॉट बी एबल टू, आइडियली वी शुड नॉट बी एक्सेसिंग दीज वैल्यूज डायरेक्टली, लेकिन फिलहाल हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। वो हम कैसे एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इन हमने इनकेप्सुलेशन, अगर आपको याद हो हमने कहा था कि हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ हम बनाए तो उसको हम किसी कैप्सूल में बंद कर दें ताकि वो हर कोई इसको एक्सेस करके ख़राब न कर दे। तो वो हम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम उसको बात के लिए रख लेते हैं, ठीक है। देन वी वर एबल टू कॉल दैट फंक्शन, लेकिन अगर हमने जब उन उन वेरिएबल्स को विदाउट देयर ऑब्जेक्ट एक्सेस करने की कोशिश की, इस ऐड फंक्शन को हम निकाल करने की कोशिश की विदाउट द ऑब्जेक्ट, तो वो हमसे कहता है कि ये फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं है, तो हमने उसको क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ था। तो दैट इज द एसेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, के जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते तो तब तक हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, हम उस क्लास के अंदर के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्लास के। और ये हम क्यों ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि एक बंदा कहता है कि मैंने एडिशन करनी है, दूसरा बंदा कहता है कि मैंने सब्ट्रैक्शन करनी है। आई वांट टू यूज दिस ऑब्जेक्ट फॉर सम अदर पर्पस, तो वो क्या कर लेगा कि वो अपना दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेगा। और सेम उसी तरह की डिफिनीशन है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वी कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास को हम कैसे कॉल करते हैं, बाय यूजिंग द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। तो अगर हमने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स लगाए हो तो उन पैरामीटर्स के लिए हम वैल्यूज पास करेंगे, और अगर हमने कंस्ट्रक्टर या नहीं बनाया या उसमें हमने पैरामीटर्स नहीं लगाए तो हम उनको बगैर वैल्यूज के ऑब्जेक्ट उसका बना सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट हम सिर्फ बना सकते हैं बाय कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास को कॉल करने का सिंटेक्स ये है कि वी यूज द नेम ऑफ द क्लास फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस, ठीक है, वो हम उसको कॉल कर लेते हैं। तो जिस तरह हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही है, तो यहाँ पर हम उसको कॉल कर लेते हैं और इससे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। दूसरा ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, और इसके ऊपर लेट्स से यू वांट टू परफॉर्म सम अलग फंक्शन आप परफॉर्म करते हो। अगेन इन वेरिएबल्स को हम यूज कर सकते हैं, जो हमने किया। उसके लिए आई वांट टू लेट्स से परफॉर्म सब्ट्रैक्शन विद डिफरेंट वैल्यूज, तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करता है तो ये, और हमें ये दो, इन दो वैल्यूज का जो सब्ट्रैक्शन है, रिजल्ट है, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और हमारा जो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, ये बिल्कुल एक ही तरह का काम करते हैं। इट मीन्स कि वो कुछ भी नहीं करता। और इसको लेट से मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, और लेट मी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं कि चलो मैं इसको उसी नाम से, क्योंकि ये हम मैंने दोबारा से रन कर लिया, तो अभी जो एक्टिव करंटली मेरा क्लास होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये जो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर वाली क्लास है, ये वाली होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने इसका बना लिया, और लेट्स ट्राई प्रिंट ये वैल्यू मैं प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि उसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की या उसमें हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो इसमें उसके इनिशियल वैल्यूज भी नहीं है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर, के उसमें हमें कोई इनिशियल वैल्यू नहीं मिलती। अगर हमने उसको यूटिलाइज ही करना हो तो उनको हम इस तरह वैल्यूज असाइन करेंगे या वैल्यूज हम पास करेंगे। तो हमें ये मैनुअली उनको वैल्यूज असाइन करनी पड़ रही है, मैनुअली हमें उनको वैल्यूज पास करनी पड़ रही है। कोड हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हमने यहाँ पर थोड़ा सा हम उसको चेंज कर लेते हैं, वी वांट के हम थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं उसको, तो क्लास हम फिर से बना लेते हैं विद अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी हम कंस्ट्रक्टर इसमें ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो डिफरेंस हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर को ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा हमें। कंस्ट्रक्टर हमने ऐड कर लिया,
अब ये यहाँ पर इसमें इनिशियल वैल्यूज थे, हम इनिशियल वैल्यूज नहीं लगा, तो चलो ये फिलहाल इनिशियल वैल्यूज जो हमने वहीं पर कंस्ट्रक्टर के अंदर ही उनको इनिशियल वैल्यूज दे दी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं। फिर से मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। चलो एक तीसरा नाम हम यूज कर लेते हैं ताकि again, since although we do have a constructor on our class now, but we uh, do not have any parameters for this very instance variables। ठीक है। तो अब हम स्टिल हम उसको विदाउट इनिशियल वैल्यूज यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमने किया क्या कि हमने वैल्यूज उसको यहाँ पर असाइन करके दे दी। although दिस इज ओके, बट दिस इज नाउ हाउ वी शुड बी डूइंग, लेकिन स्टिल हम उस ये कर सकते हैं। ठीक है, हम अलाउड है कि ये करने के लिए। अभी अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, लेट्स से थ्री जो मेरा तीसरा ऑब्जेक्ट था और उसको मैंने इनिशियल वैल्यू लेट्स से दे दी, तो आई एम एबल टू प्रिंट दैट वैल्यू। इसको अगर हम कंपेयर कर ले हम इस स्टेटमेंट के साथ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं था, दो कंस्ट्रक्टर है बट उसमें हमने कोई इनिशियलाइजेशन नहीं की। ये और ये क्योंकि हमने कहा कि सेम काम करेंगे, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि हम एक तरह के काम करेंगे, मीन्स के वो कुछ नहीं करेंगे। तो क्योंकि उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उसने हम उसमें जो हमने वैल्यू करंट करने की कोशिश की, तो वो हमसे कहता है कि इसमें कोई ऐसा एट्रीब्यूट ही नहीं है। दो हम ए बी को यूज करते आ रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने उसको इनिशियल वैल्यूज दे दी। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके फिर से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ये कॉपी में इसलिए करते हो क्या हमारे पास सारे वर्जन्स यहाँ पर अवेलेबल हो। इस कोड को मैं शेयर कर लूंगा ताकि हम उसको बाद में भी आप उसको देख सकें। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये हार्ड कोडेड वैल्यू जो उनको हम कहते हैं, ये हम असाइन नहीं करते। हम कहते हैं कि कोई थोड़ा सा डायनामिक हो हमारा कैलकुलेटर, कि हम उनको वैल्यूज पास करें और वो वैल्यूज यहाँ पर असाइन हो जाएं। तो हम क्या कर लेते हैं कि इन के लिए हम पैरामीटर्स निकलते हैं। आप इसको एक्स वाई भी कह सकते हो। दिस कैन बी ऑफ द सेम नेम। सेम नेम हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हम डिफरेंशिएट करने के लिए ये सेल्फ का ये वर्ड यूज कर। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच है। ठीक है, वो कैच हम देखते हैं। अब लेट्स से हमने ये वैल्यूज पास कर दी, ये पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर लिए। और हम अब जब अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास के लिए, तो इसका नाम मैं एक नया रख लेता हूँ। ऑब्जेक्ट हम जब इसके लिए क्रिएट करेंगे, तो उसको अब हम इनिशियल वैल्यूज पास करेंगे। ठीक है, ये 15 जाएगा ए में और ये 10 जाएगा बी में। ठीक है। अब यहाँ तक सो फार सो गुड, ठीक हो गया। अब हमारी इंटेंशन ये है कि जब मैं इस फंक्शन के लिए लेट्स से इस ऑब्जेक्ट के लिए मैं कॉल कर लेता हूँ इस ऐड फंक्शन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऊपर मैं कॉल कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं ये पैरामीटर्स हटा देता हूँ। यहाँ से मैं ये पैरामीटर्स हटा देता हूँ क्योंकि ए और बी तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से मैं पैरामीटर्स हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आई डू नॉट वांट कि मैं इसको कोई वैल्यूज पास करूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको इनिशियल वैल्यूज पास कर दी। एंड आई वांट के इन्हीं वैल्यूज के साथ ही ये मुझे जो मैंने ये वैल्यूज इनिशियली इसको पास की, इन्हीं वैल्यूज के लिए मुझे सम भी कैलकुलेट करके दे, इन्हीं वैल्यूज के लिए मुझे सब्ट्रैक्शन भी कैलकुलेट करके दे। तो वहां पर हम देखेंगे कि ये मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। अब ये मिसिंग टू आर्गुमेंट्स, वो ए और बी, वो कहते हैं कि आपने उसको पास ही नहीं किए। वो हमने तो कंस्ट्रक्टर को पास कर लिए थे। या हम देख ले, हमने इसको रन कर लिया। ठीक है, ये रन हो गया। इसको ये ए और बी नहीं मिल रहे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आती है इम्पोर्टेंस या यूजेज इस सेल्फ के रेफरेंस की। ठीक है। क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे क्लास के अंदर, जब हम उनको यूज करेंगे तो उनको हम सेल्फ के रेफरेंस के साथ यूज करेंगे।
ये ओ और बी, इनमें हमने वैल्यूज पास की। ये विजिबल नहीं है इस हमारे फंक्शन को, एडिशन के फंक्शन को ये विजिबल नहीं है। इसको अगर हम यहाँ से कॉल करते हैं लेट्स से, तो इनको लिए हम नई वैल्यूज पास करते हैं, जिससे हमारा पर्पज ही खत्म हो जाता है कि हम इनिशियल वैल्यूज ले ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के लिए वैल्यूज दे दे। तो अगर हमने इन वेरिएबल्स को यहाँ पर यूटिलाइज करना हो, तो हमने क्या करना होगा कि इसके साथ हम ये सेल्फ का रेफरेंस यूज करेंगे। अब सेल्फ का रेफरेंस क्या है? ठीक है, दोनों वेरिएबल्स के साथ हम सेल्फ का रेफरेंस यूज करेंगे। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी, तो यहाँ पर जो हमारे पास डिफ्रेंशिएट करता है हमारा सेल्फ का जो ये रेफरेंस है, हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स में और हमारे लोकल वेरिएबल्स में। अब मैंने इसको रन कर लिया। अब although we have these initial values in our instance variables, हमने इसको ऑब्जेक्ट के लिए बना लिया। देख लेते हैं इसको, ये हमारे उसमें इनिशियल वैल्यूज है। अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। तो अभी मुझे वो उनका सम कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्क आ जाता है वो आ जाता है सेल्फ का। जो हमने कहा था कि सेल्फ को हम यूज करते हैं, या दो सेल्फ इज नॉट अ कीवर्ड, इसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय कन्वेंशन हम सेल्फ ही यूज करते हैं। तो वो हमारा जो फर्क हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या फर्क होता है एक पैरामीटर में और एक हमारे इंस्टेंस वेरिएबल में। तो वो हमें फर्क यहाँ पर मिल गया कि अगर हमने ये वैल्यूज यूटिलाइज करनी हो थ्रू आउट और क्लास, तो हमने इनके साथ सेल्फ का जो रेफरेंस है वो यूज करना होगा। और सेल्फ के लिए ऊपर एक लेक्चर भी अवेलेबल है, तो आप वो भी मेक श्योर कि इससे पहले अगर आप उस लेक्चर को देख ले, जो लेक्चर 2 और 3 के नाम से यूट्यूब चैनल पर भी है, और आपके केसीएमएस के ऊपर भी, और मैंने पियाजा के ऊपर भी लिंक शेयर किए थे इसके। ठीक है, तो वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इंटरेक्शन उसमें भी कोई नहीं है। अच्छा, तो अब हमने जब भी अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज करना हो अपने क्लास के अंदर, तो उनके साथ हमने सेल्फ का ये रेफरेंस यूज करना होगा। ये हमने देख लिया इसमें। ठीक है, और अब ये जितने भी फंक्शंस हैं, इनको हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सिर्फ हम इसी ऑब्जेक्ट के लिए उस फंक्शन को कॉल करेंगे, और जो हमें वैल्यूज हमने यहाँ पर इनिशियली इसको पास की थी, तो वो हमने यहाँ पर उनका हमें यहाँ पर उसका आउटपुट मिल गया। ठीक हो गया। अब बाद में हम कह सकते हैं कि व्हाट इफ यू वांट टू चेंज दीज वैल्यूज, के इनिशियल वैल्यूज हमें नहीं चाहिए। इनिशियल हो तो भी ठीक, हम अगर इन वैल्यूज को चेंज करना चाहे तो भी कर सके, तो वो हम देखेंगे कि उसके लिए हम कैसे अपडेट करेंगे। दो यहाँ पर हम डायरेक्टली उनको अपडेट कर भी सकते हैं लेट्स से यहाँ पर, क्योंकि ये फिलहाल ये वैल्यूज एक्सेसिबल है हमें। तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज को, लेट्स से इनिशियल वैल्यू हमने 15 दी थी ए को, और बी को हमने इनिशियल वैल्यू 10 दी थी। और यहाँ हम इसको अपडेट कर लेते हैं, और फिर जब हम इसको ऊपर नई फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये नई जो हमारे पास वैल्यूज है उनके आउटपुट हमें वो दे देगा। लेकिन वी शुड नॉट बी एबल टू चेंज दीज वैल्यूज डायरेक्टली आइडियली। ठीक है, आइडियली हमें इन वैल्यूज को डायरेक्ट चेंज यहाँ पर नहीं करना चाहिए। कैसे हम करेंगे वो हम आगे पर देखेंगे, लेकिन स्टिल फिलहाल वी आर एबल टू अपडेट दीज वैल्यूज डायरेक्टली, हम उनको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो दिस शुड बी इट। इसी को हम देखेंगे। आप इसमें और भी फंक्शंस ऐड कर ले, मल्टीप्लाई के लिए ऐड कर ले, वो मैंने कुछ कोड शेयर भी किया था। डिवीजन के लिए तो उसमें ऐड कर ले। एक और फंक्शन क्लास एग्जांपल हम देख लेते हैं। सिंस
रमजान एंड होने वाला है, छुट्टियां होने वाली है, तो हम खुद को ग्रीट कर लेते हैं। ठीक है, एक नाम है हमारे पास। और यहाँ पर एक फंक्शन हम बना लेते हैं। हेलो, क्या नाम से मी ग्रीट करना से। ठीक। और इसको वी वांट के एक मैसेज हम पास करें। चलो, मैसेज पास नहीं करते, ठीक है, हम सिर्फ वहाँ पर अ, हम ईद आती है तो हम मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को। तो हम कहते हैं कि चलो हमने ये फंक्शन बना लिया, और इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। काशिफ को हमने ग्रीट करना हो, किसी को अपने ग्रीट करना हो, मुझे अपनी ग्रीट करना हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो। और मेरी तरफ से आप सबको भी ग्रीटिंग। ठीक है, हैप्पी ईद काशिफ। और यहाँ पर हम सबको ग्रीट कर लेते हैं। एक और ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ। ठीक है, और फंक्शन को हम डिस्प्ले कर लेते हैं। With that group, ठीक है, पूरी क्लास को अपकमिंग ईद हैप्पी हो। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आई थिंक आप माइक अपने अनम्यूट कर सकते हैं, अगर मैंने वो चेंज नहीं की। और यू कैन मैसेज आप कर सकते हैं। कोई किसी का क्वेश्चन हो, तो कोई शेयर करना हो अपनी तरफ से, वी हैव सम टाइम ऑन दिस सेशन। होपफुली इवन स्टिल इसके बाद भी अगर आप इसको रन करते हो, आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, तो आप स्टिल ईमेल कर सकते हैं, पेजा के ऊपर क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी आफ्टर वेकेशन हॉलीडेज होगी, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन शायद मिल गया हो। हमारी थर्सडे से ट्यूसडे तक ऑफ है। ठीक है, तो उसके बाद इंशाल्लाह, लेकिन लेक्चर्स जो इस वीक के हैं वो ये भी कल वाले उसमें अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये भी कल वाले, तो इस वीक के लेक्चर्स हमारे कंप्लीट है। और जो प्रीवियस है, इवन शायद हमारा एक्स्ट्रा भी बन रहा हो, तो वो आपने मिस नहीं करने। और प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ अपलोड कर लूँगा, तो वो आपने प्रैक्टिस भी करनी, और अपनी तरफ से भी आपने एडिशनल प्रैक्टिस इस पे करनी है। ठीक है ना? तो किस क्वेश्चन अगर किसी का नहीं हो तो हम वाइंड अप कर लेते हैं इस पर। सर लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए, ठीक है, पर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। ठीक है, ठीक है सर, अल्लाह। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, वो बस वाइंड अप कर ली। ठीक है, चलो, बिस्मिल्लाह। अल्लाह हाफिज।